बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 4.1। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम लर्निंग चेक 4.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ़। बच्चों, इन क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना है। या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकालना है और लॉस है तो हमने बच्चों लॉस फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹2400 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 21600। बच्चों, इन क्वेश्चंस में हमने प्रॉफिट फाइंड करना है या फिर बच्चों लॉस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा बच्चों। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में जब आपको पता होगा तो फिर आप फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर एसपी हमारा ग्रेटर होगा, सेल प्राइस अगर एसपी की वैल्यू ग्रेटर होगी ना, ठीक है बच्चों, कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट कब होगा? अगर हमारी एसपी की वैल्यू ग्रेटर होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और लॉस कब होगा बच्चों? अगर हमारे पास बच्चों सीपी वैल्यू ग्रेटर होगी एसपी से तो हमारे पास लॉस होगा। ठीक है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा? एसपी की वैल्यू जब ग्रेटर होगी सीपी से तो प्रॉफिट होगा बच्चों, और लॉस कब होगा? जब हमारे पास सीपी की वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस, फिर परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में निकालना है। पहले हमने चेक करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, और फिर बच्चों उसको हमने परसेंटेज में हमने फाइंड करना है जो भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको डिटेल से बता देते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों सीपी कितना है? सीपी बच्चों हमारे पास गिवन है 2400। सी कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी है बच्चों। ठीक है, 2400। एस सेल प्राइस का मतलब होता है एसपी। सेल प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों? एसपी है। ठीक हो गया, एसपी हमारे पास है 21600। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एसपी सेल प्राइस ग्रेटर है या सी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है? यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बच्चों 2400 है, तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है ना। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? ये हमारा हो जाएगा बच्चों लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉस होगा। इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी बच्चों। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा? लॉस है। सीपी की वैल्यू कितनी है? 2400 बच्चों, और माइनस एसपी की वैल्यू है हमारे पास 21600 बच्चों। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आएगा ₹240 बच्चों। 240 रुपीज़ आ गया हमारे पास। ये हमारे पास बच्चों आ गया लॉस हो गया ना। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ये हमारे पास हो गया लॉस। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब बच्चों हमने लॉस परसेंटेज में भी निकालना है। ठीक है, लॉस है तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज में निकालेंगे। अब देखो बच्चों, लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, लॉस ओवर सीपी, लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, लास्ट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? लास्ट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ये फार्मूला, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, ये लास्ट का फार्मूला सीपी माइनस एसपी। ठीक है, और दूसरा हमने लास्ट परसेंटेज का फार्मूला पढ़ेंगे, लास्ट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। अब बच्चों इस क्वेश्चन में लास्ट हमें कितना हुआ था? 240। ठीक है, आखिर में हम रुपीज़ लगा देंगे ना। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास बच्चों कितनी थी इस क्वेश्चन में? अब देखो ये है सी कॉस्ट प्राइस ₹2400, हम लिखेंगे 2400 मल्टीप्लाई बच्चों 100% लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अब देखो ये बच्चों 0 1 0 इससे कट गई बच्चों, और हमारे पास ये 240 है, ये भी 240 है, 240 से कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया 10%। बाकी क्या बच गया बच्चों? हमारे पास 10%। ये हमारे पास लॉस आ गया बच्चों। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, इसमें दो फार्मूले यूज़ हुए हैं। एक तो लॉस का फार्मूला बच्चों सीपी माइनस एसपी, ठीक है, और दूसरा लॉस परसेंट का फार्मूला है लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट है हमें बच्चों गिवन है, बी पार्ट है, इसमें हमें बच्चों गिवन है कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं सीपी भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस में हम क्या लिख सकते हैं, सीपी। मतलब हमें सीपी गिवन है ₹3500, ₹3500 बच्चों गिवन है। और फिर हमें गिवन है सेलिंग प्राइस, SELLING। ठीक है बच्चों, सेलिंग प्राइस यह हो गया एसपी। एसपी की वैल्यू हमें गिवन है ₹4200। ठीक है बच्चों, अब इसमें वही चीज़ निकालनी है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में निकालना है। अब बच्चों हमने पहले इसमें देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ ग्रेटर है, एसपी ग्रेटर है या सीपी ग्रेटर है। अब देखो बच्चों, सीपी की वैल्यू 3500 है और एसपी की वैल्यू है 4200। यहाँ पे बच्चों एसपी की वैल्यू ग्रेटर है ना, एसपी की वैल्यू ग्रेटर है। मैंने आपको बच्चों बताया था अगर एसपी की वैल्यू ग्रेटर होगी, यहाँ पे देखो एसपी की वैल्यू ग्रेटर होगी तो ये प्रॉफिट होगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें हमें ये तो गैस पता हो गया, ये हमें पता चल गया कि ये प्रॉफिट होगा। तो हमने लगाना है पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी ग्रेटर हो तो तब होता है ना, एसपी माइनस सीपी। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट वाला फार्मूला है तो एसपी पहले आ जाएगा, लॉस वाला फार्मूला है तो सीपी पहले आता है। ठीक है, ये हमारा होगा एसपी हमारे पास कितना है 4200 रुपीज़ माइनस ₹3500। ठीक है, हम लास्ट में लिख देंगे इन दोनों को बच्चों। हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ₹700 बच्चों प्रॉफिट आ गया ना। तो अब बच्चों हमने प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूला लगाना है। अब हमने क्या लगाना है, प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, पहले लास्ट परसेंट वाला लगाया था ना, अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है तो वही चीज़ आ जाएगी बच्चों, प्रॉफिट ओवर सीपी। उसमें लास्ट था तो लास्ट ओवर सीपी आया था ना, ये लिखेंगे प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट कितना आया हमारे पास 700 और सीपी बच्चों हमारे पास कितना है, देखो क्वेश्चन में सीपी गिवन है 3500, ये हमारे पास आएगा बच्चों 3500 मल्टीप्लाई 100%, हमने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब देख लें ये 0 से कट गया और ये भी 0 से कट गया, ये कटिंग कर लेंगे 35 1 ज़र 35 2 ज़र और ये 0 ऐसे आया, ये आ गया बच्चों 20% आ गया। कितना आ गया बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 20% आ गया हमारे पास बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास बच्चों आ गया 20% आ गया। कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कौन से दो फार्मूले यूज़ हुए हैं, एक तो बच्चों हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और दूसरा हमारे पास बच्चों प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यूज़ किया है, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। तो पूरे तमाम इसके जितने पार्ट्स हैं उनमें यही फार्मूले यूज़ होंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट है हमारे पास बच्चों, इसमें हमें बच्चों गिवन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को बच्चों कह सकते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है बच्चों ₹45,200 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बच्चों हमारे पास होती है एसपी। ठीक है, एसपी गिवन है हमारे पास बच्चों ₹46,104 बच्चों। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमने पहले देखना है इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बच्चों। देखो अब देखो इसमें बच्चों सीपी 45,000 है और एसपी हमारे पास बच्चों 46,000 है, तो एसपी ग्रेटर है ना, इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट वाला फॉर्मूला, पहले निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, यहाँ से पता चला कि एसपी की वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, इसलिए प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो एसपी कितना हुआ ₹46,104 माइनस लॉस है कॉस्ट प्राइस है 45,200 बच्चों। अब बच्चों हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹904 बच्चों। हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, ₹904 प्रॉफिट आ गया। अब जब बच्चों हमारे पास ये प्रॉफिट आया ना, तो हमने फार्मूला लगाना है, प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूला लगाना है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट
ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100% हमने करना है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई है 904 और CP की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है 45,200। 45,200 मल्टीप्लाई 100% कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। अब बच्चों ये 2 से काट देंगे, 452 को कटिंग करेंगे, जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट आया बच्चों यहाँ पे 2% आ गया। ठीक है, ये 452 को देखो, 452 को जब 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो 904 आता है। ठीक है, या फिर 904 को 452 से डिवाइड करो तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ गया बच्चों यहाँ पे 2% आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास डी पार्ट है, बहुत आसान से है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम बच्चों शॉर्ट लिख सकते हैं C.P। इसमें बच्चों हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 9,800 रुपीज़। 9,800 रुपीज़ आ गई बच्चों, और सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बच्चों SP हमें गिवन है यहाँ पे रुपीज़ 9,408। ठीक है बच्चों, अब हमने इसमें भी फिर वही देखना है कि हमारे पास CP की वैल्यू ग्रेटर है या SP की। बच्चों CP की वैल्यू है 9,800 और SP की वैल्यू है 9,400। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है CP की वैल्यू ग्रेटर है। आपको पता होना चाहिए जब CP की वैल्यू ग्रेटर है इसका मतलब है हमें यहाँ पे लॉस हुआ होगा। ठीक है, हमने लॉस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। ठीक है बच्चों, अब CP की वैल्यू कितनी है 9,800 और SP की वैल्यू है 9,408। ठीक है बच्चों, 9,800 माइनस 9,408, जब हम इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 322 रुपीज़। ये हमारे पास बच्चों आ गया, लॉस आ गया। ठीक है, ये हमारे पास लॉस आ गया। तो लॉस आया तो हमने लॉस परसेंट निकालना है ना, प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100% बच्चों। ठीक है, तो लॉस यहाँ पे कितना है बच्चों 392 ओवर CP हमारे पास बच्चों कितना है 9,800 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई बच्चों 100%। अब देखो ये बच्चों 2 से कट गए। अब 392 को 98 से जब कटिंग करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 4 आएगा। देखो दूसरे लफ्ज़ों में 98 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो ना, 4 8 32, 4 9 36, 37 38 39, 392, मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 4। तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा 4%। लॉस आ गया बच्चों हमारे पास 4% था। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹1,800। हमें बच्चों कॉस्ट प्राइस गिवन है, देखो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ₹1,800 एंड द सेलिंग प्राइस बच्चों होगी ₹1,836 हो गया। ये कॉस्ट प्राइस हो गया बच्चों और ये सेलिंग प्राइस होगी। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, इसमें बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने प्रॉफिट फाइंड करना है और फिर प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों, पहले प्रॉफिट फाइंड करना है और फिर प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट, ठीक है, इज ₹1,800 डैश डैश कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम पूरा क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखते, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, अब बच्चों हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। ठीक है बच्चों, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है CP। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितनी होगी ₹1,800 होगी बच्चों। ठीक हो गया, और अब है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। ठीक है, ये हो गया बच्चों SP हो गया ना, ये हमारे पास हो गया ₹1,836। ठीक है बच्चों, इसमें उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज में निकालें। तो ज़ाहिर है हमें देखो SP की वैल्यू ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब है प्रॉफिट ही होगा। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे,
अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज, पहले हमने लिखना है प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी से मुराद सेलिंग प्राइस, सी पी से मुराद कॉस्ट प्राइस। तो एस पी बच्चों हमारे पास आ गया ₹1836 माइनस सी पी आ गया ₹1800 बच्चों, ठीक है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा ₹36 बच्चों 36 हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है बच्चों प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है ना। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सी पी मल्टीप्लाई 100% आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट कितना है 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 36 और सी पी बच्चों कितना है, देखो सी पी है 1800 आ गया बच्चों, ठीक है। तो लिखेंगे 1800 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई बच्चों 100%। ये देखो बच्चों 2 से काट देंगे, 18 1 ज़र और 18 2 ज़र, तो हमारे पास बच्चों प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे 2% आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आ गया 2%। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अली पेड ₹32,500 फॉर ओल्ड बाइक एंड स्पेंड 2,000 रिपेयर ऑन इट, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें छोटा सा पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अली ने ना एक बाइक मतलब पेड किया 32,500 उस पर खर्चा किया, ख़रीदा मतलब एक तरह का, और ₹2,000 उसकी रिपेयर किया। एक बाइक ख़रीदा 32,500 में और उसके ऊपर फिर ख़र्चा भी किया 2,000 का। देन ही सोल्ड, फिर उसने उसको सेल किया, ठीक है, 35,880 रुपीज़। फाइंड आउट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। इसमें बच्चों प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज करना है। ये हमारे पास बच्चों कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, एक ये वाली जो उसने यहाँ पे ऐड किया और दूसरा उसने जो उसके रिपेयर लगाया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चों वो कॉस्ट प्राइस आएगी, ठीक है बच्चों। और ये सेल प्राइस तो ये आ गई ना। फिर इसमें भी प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज हमने बच्चों फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। छोटा सा पॉइंट है इसमें, उसको बच्चों ज़हन में रखना है, तो कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अली पेड ₹32,500 फॉर एन ओल्ड बाइक, ठीक है बच्चों। आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। बच्चों उसने ओल्ड बाइक पे ना ख़रीदी है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे अली पेड एंड फॉर ओल्ड बाइक, अली पेड फॉर ओल्ड बाइक, ठीक है। कितना पेड किया उसने, ₹32,500, ठीक है बच्चों। और फिर उसने स्पेंड ऑन अली, स्पेंड टू रिपेयर, ठीक है, टू रिपेयर। उसने रिपेयर पे कितना स्पेंड किया, कितना खर्चा किया, 2,000 का, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी बच्चों। इन दोनों को फाइंड ऐड कर देंगे, 32,500 प्लस 2,000, ठीक है बच्चों। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 34,500 बच्चों उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है बच्चों। 34,500 कॉस्ट प्राइस आ गई। और इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों स्टार लगा लेना एक, ठीक है। और ये पॉइंट है, ठीक है बच्चों। इन दोनों को हमने ऐड करना है तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है बच्चों। और आगे लिखा है सोल्ड फॉर इट, मतलब सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी। सेलिंग प्राइस बच्चों उसकी गिवन है ₹35,880, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे खुद क्वेश्चन में कहा गया है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हमने इसमें निकालना है, प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है बच्चों, ठीक है बच्चों। और प्रॉफिट परसेंटेज भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने प्रॉफिट फाइंड करते हैं।
प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है बच्चों यहाँ पे? ठीक है, आपको पता ही है ना, प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP, SP माइनस CP। तो यहाँ पे बच्चों SP कितना है गिवन, ये देखो सेलिंग प्राइस ये है 35,880 माइनस कॉस्ट प्राइस बच्चों क्या हो जाएगी, ये दोनों को जो ऐड किया, ठीक है बच्चों, ये वाला 34,500। इन दोनों को बच्चों हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1,380 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट आ गया बच्चों, 1,380 रुपीज़ बच्चों हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हमने बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट बच्चों यहाँ पे कितना था 1,380 और हमारे पास बच्चों CP कितना था 34,500 मल्टीप्लाई 100% कर देंगे बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लाई बच्चों 100% कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये 2 0 से काट देंगे। 345 को जब हम करेंगे, देखो 345 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो ना, मतलब कटिंग करेंगे तरह का। 4 5 20, 4 4 16 17 18 8 और 1 4 3 12 1 13। ठीक है बच्चों, 1380 इसको कटिंग करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा पूरा डिवाइड होगा। 344 को जो इससे डिवाइड करेंगे 1,380 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों आ गया प्रॉफिट आ गया हमारे पास यहाँ पे 4% आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट 4%। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मदिया परचेज और टॉय साइकिल। ठीक है, परचेज किया ना, ये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है बच्चों, टॉय साइकिल रुपीज़ 1,260 रुपीज़ एंड सोल्ड। ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस आ गई रुपीज़ 1,200। फाइंड आउट द लॉस एंड लॉस परसेंट। इसमें बच्चों लॉस और लॉस परसेंट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन 4 है, मदिया परचेस्ड अ टॉय साइकिल। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहां पे बच्चों आ गई कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय साइकिल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम CP शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। रुपीज़ आ गया बच्चों 1,260 रुपीज़ आ गए बच्चों। और फिर सोल्ड का दिया ना सेलिंग प्राइस SP बच्चों आ गई यहाँ पे हमारे पास रुपीज़ 1,200। ठीक है बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन में खुद उन्होंने कहा है कि लॉस आपने फाइंड करना है। एक तो बच्चों लॉस फाइंड करना है और दूसरा बच्चों लॉस परसेंटेज, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो लॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा? लॉस का फार्मूला होता है हमारे पास बच्चों CP माइनस SP। ठीक है, वही फार्मूला जो CP माइनस SP पूरी एक्सरसाइज में फार्मूले यूज़ हो गए। यहाँ पे बच्चों CP कितनी है 1,260 रुपीज़, 1,260 माइनस SP है बच्चों हमारे पास रुपीज़ 1,200। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज़। ठीक है, हमारे पास आ गया रुपीज़ 60, हमारे पास आ गया लॉस आ गया। अब बच्चों हमने लॉस परसेंटेज निकालनी है ना, क्या निकालनी है? लॉस परसेंटेज। तो हम क्या लिखेंगे? लॉस परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे। लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है बच्चों लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100% आ गया बच्चों। अब यहाँ पे लॉस कितना है बच्चों? ये हो गया 60 और कॉस्ट प्राइस बच्चों हमारे पास देखो कितनी है 1,260, 1,260 एंड मल्टीप्लाई 100% आ गया बच्चों। ठीक है, इन दोनों को बच्चों अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1,260 से डिवाइड कर देंगे ना हमारे पास, तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 4.76%।
ठीक है बच्चों, 4.76%। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमने 1260 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4.76% बच्चों, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5 है, सईद बॉट अ हाउस फॉर ₹27,56,000, ठीक है, 27,56,000 में उसने ख़रीदा, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ स्टेइंग देयर ही सोल्ड, ये सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है बच्चों, 1,52,000 प्रॉफिट में, ठीक है बच्चों, उसने ये प्रॉफिट है, इतने प्रॉफिट में बेचा। फाइंड द सेलिंग प्राइस। दोबारा बच्चों देखो, साद बॉट अ हाउस, उसने एक घर खरीदा ना, ठीक है, 27,56,000 में, ठीक है, खरीदा। आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ स्टेइंग देयर, कुछ अर्सा वहाँ पे रहा ना, ही सोल्ड इट फॉर प्रॉफिट, उसने 1,52,000 प्रॉफिट में बेचा, ये प्रॉफिट की वैल्यू आ गई बच्चों। इसमें बच्चों हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, इसमें बच्चों हमने सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है इस घर की, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, साद बॉट अ हाउस, ठीक है, डैश 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 लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ये होगी ना, साद बॉट अ हाउस रुपीज इतने, ये हमारे पास हो जाएगी बच्चों कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, ठीक है बच्चों, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस आएगी हमारे पास 2,756,000, ठीक है बच्चों, 2,756,000 की कॉस्ट प्राइस आ गई। और फिर बच्चों हमें प्रॉफिट भी गिवन है, ठीक है, ये प्रॉफिट भी हमें गिवन है बच्चों, प्रॉफिट गिवन है रुपीज़, इसके साथ ही बच्चों लिख देंगे रुपीज़ 1,52,000 बच्चों, ठीक है, ये हो गया। और इसमें बच्चों हमने क्वेश्चन में फाइंड करना था, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी बच्चों, ठीक है, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ये बच्चों हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना प्रॉफिट वाला है, प्रॉफिट है, तो हम प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। हम पहले प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, SP माइनस CP, ठीक है बच्चों, आपने यहाँ से नोट करना है, ये प्रॉफिट है ना, तो आपने यहाँ से नोट करना है कि प्रॉफिट वाला फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे SP माइनस CP। अब देखो बच्चों हमने यहाँ पे फाइंड करना है, SP फाइंड करना है ना, ठीक है, तो ये CP हमारा इस साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट, फिर उसके बाद जो था ना देख लेते हैं, डायरेक्ट इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं, 152,000 इज इक्वल टू SP। अब फार्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 2,756,000, ठीक है बच्चों। अब ये वाली वैल्यू जो माइनस में है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगी तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2,756,000, ठीक है बच्चों, 2,756,000, ठीक है, इज इक्वल टू SP बच्चों। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो 290, ठीक है, 290,8000, ठीक है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज में कॉमास लगे हुए हैं, इज इक्वल टू SP। अब इसको सीधा करके लिख लो, सेलिंग प्राइस, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2,908,000, ठीक है बच्चों, इसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास ये क्वेश्चन की आ गई, ठीक है, इस हाउस की। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शू इज ₹4,560, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें पता है,
एंड शॉपकीपर सफर्ड अ लॉस, और हमें बच्चों लॉस पता है। फाइंड हाउ मच शू कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सेलिंग प्राइस और लॉस हमें पता है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें बच्चों क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज गिवन है बच्चों रुपीज 4560 रुपीज गिवन है, ठीक है बच्चों। एंड सफर्ड अ लॉस, और हमें बच्चों लॉस गिवन है रुपीज 912 बच्चों। इसमें हमने फाइंड करना है बच्चों कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस बच्चों हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपने यहां से ध्यान में रखना है, ये लॉस है ना, ठीक है, हमें लॉस गिवन है ना, तो लॉस वाला फार्मूला हम लगाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे लॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, CP माइनस SP। अब लॉस की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है, 912। CP बच्चों हमने फाइंड करना है और SP हमें गिवन है 4560। अब बच्चों ये वाली वैल्यू जब लेफ्ट साइड पे जाएगी तो हमारे पास ये ऐड हो जाएगी, 4560 इज इक्वल टू CP, ठीक है। अब हम बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5072 रुपीज़ इज इक्वल टू CP, ठीक है। तो हम बच्चों सीधा लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 5472 रुपीज़ आ गई बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द डिस्काउंट, इसमें बच्चों डिस्काउंट की बात हो रही है। फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय अ होलसेलर इफ द मार्क प्राइस, एक हमें बच्चों गिवन है मार्क प्राइस एंड एयर कंडीशनर इज रुपीज़ 16,000, और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है बच्चों, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है बच्चों, और यहाँ पे हमने बच्चों डिस्काउंट फाइंड करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर स्टार लगा लें, डिफरेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, ठीक है बच्चों। आसान है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 नंबर है, फाइंड डिस्काउंट, फाइंड डिस्काउंट ऑफर्ड बाय डैश डैश डैश, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमें गिवन है बच्चों डिस्काउंट निकालना हमने, ठीक है। मार्क प्राइस हमें गिवन है, मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस हमें गिवन है, ठीक है, एयर कंडीशनर की रुपीज़ 16,000, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, एयर कंडीशनर की है सेलिंग प्राइस, और रुपीज़ 14,500, ठीक है। 16,000 की वो मार्क प्राइस थी और 14,500 की वो बेच रहा है। तो हमने बच्चों इसमें फाइंड करना है डिस्काउंट, इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है डिस्काउंट फाइंड करना है। तो बहुत आसान सा फार्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, MP माइनस CP, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है बच्चों। मार्क प्राइस है 16,000 और सेल प्राइस है 14,500। इन दोनों को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,500 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये हमारे पास फार्मूला आया डिस्काउंट का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारे पास, द मार्क प्राइस ऑफ अ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज रुपीज़ 4,500। अब बच्चों हमें गिवन है मार्क प्राइस, इफ़ इट इज़ सोल्ड, सेलिंग प्राइस हमारे पास 4,200, फाइंड ऑफर अ डिस्काउंट एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। इसमें बच्चों डिस्काउंट भी फाइंड करना है और डिस्काउंट परसेंट भी
हमने बच्चों फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये लिखा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ साइंटिफिक, ठीक है, कैलकुलेटर डैश डैश। तो चलते हैं बच्चे सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें गिवन है मार्क प्राइस, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो, मार्क्ड प्राइस ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गई ₹4500। सिंपल मार्क प्राइस भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बच्चों हमारे पास आ गई ₹4200। इसमें बच्चों हमने एक तो फाइंड करना है डिस्काउंट, और बच्चों डिस्काउंट परसेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों डिस्काउंट फाइंड करते हैं। डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने ऊपर फार्मूले में लगाया, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस CP, MP माइनस SP, MP माइनस SP। अब इसमें बच्चों मार्क प्राइस है हमारे पास ₹4500 और SP हमारे पास बच्चों ₹4200, ठीक है बच्चों। इन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा ₹300। ये एक आ गया बच्चों डिस्काउंट। अब हमने निकालना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला बच्चा होता है डिस्काउंट ओवर MP मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है बच्चों। डिस्काउंट यहाँ पे कितना है 300 और मार्क प्राइस बच्चों यहाँ पे कितनी है 4500 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई बच्चों 100%, ठीक है बच्चों। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 4500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों फाइनल 6.67%, ठीक है बच्चों। ये थी आपकी एक्सरसाइज बच्चों चेक 4.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह।